हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज साइटोकाइनिन। तो पहले हमने जिबरेलिन के बारे में पढ़ लिया था, तो नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनिन। ओके, सो साइटोकाइनिन के नेम से ही हमें इसका फंक्शन पता लग जाता है। साइटो का मतलब होता है सेल, है ना। तो जैसे कि हमने जो चैप्टर था हमारा सेल, उस पर भी पढ़ा था, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो वैसे ही मतलब जो साइटो है उसका मतलब है हमारा सेल, राइट। और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, तोड़ना, किसी चीज को डिवाइड करना। तो साइटोकाइनिन में क्या होगा? सेल की डिवीजन होगी। मतलब साइटोकाइनिन क्या करवाएगा? सेल डिवीजन करवाएगा। रैपिडली सेल जो होंगे इसमें डिवाइड करेंगे। ओके, तो एक फंक्शन तो आपको इसके नाम से ही पता लग गया कि साइटोकाइनिन करता क्या है। तो अब सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखो बच्चे, साइंटिस्ट था एक स्कूक, और उसके बाकी कलीग्स भी थे। तो मिलर, दो साइंटिस्ट थे, स्कूग एंड मिलर, ठीक है। तो स्कूग और मिलर ने टबैको का प्लांट लिया। टबैको का प्लांट लिया, उन्होंने देखा, उन्होंने टबैको का प्लांट में जो कैलस होता है ना, कैलस अगर इस तरीके से होता है, कैलस CALLUS, कैलस आपको ऐसे अगर नहीं पता कि कैलस क्या होता है, तो कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम कैलस बोल देते हैं। देखो, अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है? अभी मतलब मेरे पास एक मास है सेल्स का, मतलब एक सेल्स, एक ग्रुप है सेल्स का, जिसने अभी कुछ बनाया नहीं हुआ ना। उस सेल्स ने लीफ फॉर्मेशन की है, ना शूट फॉर्मेशन की है, ना रूट फॉर्मेशन की है, मतलब कुछ भी नहीं है। वो बस जो प्लांट सेल्स है उनका एक अनडिफरेंशिएटेड मास है, ठीक है। एक मेरे पास गुच्छा सा है, एक ग्रुप सा है सेल्स के, एक मास है जिसके जो सेल्स है उनको भी नहीं पता है कि उन्होंने आगे जाके क्या बनना है, ठीक है। किसी को नहीं पता है कि मैंने आगे जाके शूट बनना है, किसी को नहीं पता है कि मैंने आगे जाके रूट बनना है, अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने टबैको प्लांट लिया। टबैको प्लांट का जो कैलस था, ये रहा कैलस, इस तरीके से मैंने ये बना दिया कैलस, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, कैलस है, सेल्स पड़े हुए हैं, बस प्लांट सेल जो है, टबैको प्लांट के सेल मेरे पास पड़े हुए हैं। अब ये जो सेल था, इन्होंने इस पे कुछ चीजें डाल के देखी, ठीक है, कुछ चीजें डाल के देखी। देखते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने डाली थी। इन्होंने एक तो हेरिंग स्पर्म का DNA डाला, ठीक है। हेरिंग एक फिश का नेम है, उसके जो स्पर्म था वो डाला, उसका जो DNA था वो डाला, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कोकोनट वाटर डाला इस पे, ओके। उसके बाद इन्होंने DNA, मॉडिफाइड DNA और RNA, ये सब डाले। तो उन्होंने जब ये सारी चीजें डाल के देखी इसमें, तो उन्होंने देखा कि जो कैलस है ना, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। और ये सारी चीजें बच्चों इन्होंने अकेली नहीं डाली, इसके साथ इन्होंने ऑक्सिन भी डाला था। ऑक्सिन तब तक डिस्कवर हो चुका था। देखो, मैंने पहले ही बताया था, ये जो सारे हार्मोन्स है ना, इनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई है, मतलब अचानक से कि हाँ कुछ कर रहे थे और कुछ मतलब मिल गया, ऐसे हुई है इनकी डिस्कवरी। सबसे पहले हमने ऑक्सिन डिस्कवर कर लिया था। तो वो देख रहे होंगे कि ऑक्सिन के साथ साथ अगर हम बाकी चीजें डाल के देखते हैं तो क्या होता है। तो ऑक्सिन उन्होंने इन सब के साथ डाला। तो जब इन्होंने देखा कि जो हेरिंग का स्पर्म है, जब उन्होंने वो डाला, उसमें जो DNA है वो डाला, तो उसके बाद जो हमारा सेल था वो डिवाइड करने लग पड़ा,
ठीक है, मल्टीप्लाई होने लग पड़ी, डिवीजन होने लग पड़ी उस पे। तो यानी कि अगर इतने ये सेल है तो ये डिवाइड करके ज्यादा इसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि इन्होंने क्रिस्टलाइज किया काइनेटिन। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से काइनेटिन जो है उसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया। उन्होंने देखा काइनेटिन क्या है, उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ चीज तो है जो कि इनकी सेल को डिवाइड करवा रही है, राइट। कुछ ना कुछ था उस पे जो सेल को डिवाइड करवा रहा था। जब उन्होंने ऑक्सीजन के साथ ये चीजें जब उन्होंने पुट ऑन की, उसके बाद उन्होंने उसमें से जो डिस्कवर किया वो क्या किया, काइनेटिन, राइट। और उन्होंने देखा जो काइनेटिन है, काइनेटिन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। काइनेटिन जो था वो प्लांट में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमने पहले वो डाला था ना, फिश डाली थी, फिश का जो डीएनए था वो डाला था, तो उस पे जो था काइनेटिन था, बट प्लांट्स में काइनेटिन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, बट लेटर ऑन जब उन्होंने जियामेज होता है कॉर्न, कॉर्न को बोलते हैं, जब उन्होंने जियामेज और कोकोनट वाटर भी डाला था ना, ये सब डाला, तो उन्होंने देखा कि सिमिलर जो चीजें हैं वो हो रही है, यानी कि डिवीजन हो रही है। मतलब कि जो काइनेटिन है वो तो फाउंड नहीं होता प्लांट्स में, बट प्लांट्स में काइनेटिन जैसा जो कि डिवीजन करवा रहा है वैसा ही एक जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट है। उन्होंने उसको नेम दे दिया जियाटिन। तो मतलब जो जियाटिन था वो क्या है, इट इज फाउंड इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट। तो जो काइनेटिन है और जो जियाटिन है दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही हमारे साइटोकाइनिन है, बट जियाटिन जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और काइनेटिन प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो ये उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि जो सेल्स है, सेल्स की डिवीजन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, हमारा साइटोकाइनिन करवा रहा है सेल्स की डिवीजन। ठीक है, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो साइटो मतलब सेल और काइनिन मीन्स डिवीजन। ओके, फिर उन्होंने एक तो ये डिस्कवर किया था कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ अगर हमने साइटोकाइनिन डाला तो क्या हो रहा था, सेल डिवाइड कर रहा था। ठीक है, और सेल का कौन क्या डिवाइड कर रहा था, जो कैलस है वो डिवाइड कर रहा था। ठीक है, मतलब कैलस की डिवीजन हो रही थी। मीन्स अगर कैलस की डिवीजन करवानी है हमें ऑक्सीजन के साथ साथ क्या डालना पड़ेगा, साइटोकाइनिन डालना पड़ेगा। ओके, अब हम कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं साइटोकाइनिन के क्या क्या है। मतलब अगर साइटोकाइनिन डिवीजन करवा रहा है, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं, रूट के टिप पे, मतलब रूट एपिसिस में प्रेजेंट होते हैं, है ना, एंड शूट टिप पे। ठीक है, और जो शूट बर्ड्स होते हैं वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, और जो लीव्स होते हैं, लीव्स भी रैपिडली डिवाइड करते हैं। यंग लीव्स लिख लो, क्योंकि यंग लीव्स जल्दी जल्दी बड़े होते हैं तो रैपिडली डिवीजन होगी, यंग लीव्स होंगे। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये बर्ड्स लिख लिया। और वेजिटेटिव जो होते हैं, जो वेजिटेटिवली शूट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। देखो क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेगा, मेरे पास यहाँ पे एक लीफ है, लीफ मैंने लिया और ये लीफ को मैंने एक कंटेनर में डाला, ठीक है, जिसमें क्या था, हमारा साइटोकाइनिन था। और मैंने एक दूसरा लीफ लिया, इसको मैंने मैंने इसको सिंपल वाटर में डाल दिया। ठीक है, वाटर में डाल दिया या फिर उस कंटेनर में नहीं डाला। मीन्स मैंने क्या किया, मैंने लीफ लिया और लीफ तोड़ा मैंने और साइटोकाइनिन के उसमें डाला, और एक लीफ तोड़ा वाटर के उसमें डाल दिया। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो लीफ होगा, मतलब लीफ मैंने तोड़ा है तो मतलब धीरे धीरे क्या होता है, इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ना। अगर आपने एक लीफ को प्लग कर दिया तो लीफ को तोड़ा तो कलर चेंज होने लग पड़ेगा, धीरे धीरे वो येलो होने लग पड़ता है, येलो होने के बाद वो ब्राउन होने लग पड़ता है और अल्टीमेटली वो
डाई हो जाता है, उसके मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है वो खत्म होने लग पड़ते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर जो था लीफ का वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से था। बट जब मैं लीफ को साइटोकाइनिन में डाल दे रही हूँ तो मैंने देखा कि इसका जो लीफ का कलर है वो ग्रीन का ग्रीन रह रहा है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो खत्म नहीं हो रहे, क्लोरोप्लास्ट बन रहे हैं, इवन मतलब क्लोरोप्लास्ट को वो रिटेन रख रहा है। लेकिन अगर जब मैं सिंपल विदाउट विदाउट साइटोकाइनिन अगर मैं डाल रही हूं तो क्या होगा, तो मेरे जो लीफ है वो येलो होने लग पड़ेंगे। जब मेरे लीफ येलो होने लग पड़ेंगे मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि इस पे साइटोकाइनिन नहीं था। इसका मतलब साइटोकाइनिन क्या करता है, हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन डिविजन ऑफ सेल, ये हम कर चुके हैं, डिविजन ऑफ सेल्स एंड ग्रोथ भी करवाएगा, मतलब अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो ग्रोथ भी होगी प्लांट की। नेक्स्ट, इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। देखो एपिकल डोमिनेंस किसका फीचर था, ऑक्सिन का था। ऑक्सिन में हमने पढ़ा था ना एपिकल डोमिनेंस होती है। अब देखो एपिकल डोमिनेंस में क्या होता था, जो ये वाली एपिकल जो ये शूट था ये वाला जो था ये इंक्रीज होता था, और जो लेटरल वाले जो हमारे ब्रांचेस थे वो नहीं बढ़ते थे। ये था एपिकल डोमिनेंस कि एपिकल वाला जो है वो डोमिनेंट रहेगा। बट साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन जो लेटरल ब्रांचेस है, ठीक है, मतलब जो लेटरल ब्रांचेस है इनको इंक्रीज करेगा, लेटरल बर्ड फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करेगा। लेटरल बर्ड और लेटरल ब्रांचेस जो है उनको इंक्रीज करेगा। मतलब अगर लेटरली चीजें बढ़ रही है, लेटरल जो बर्ड है वो बढ़ रहे हैं, मतलब एपिकल डोमिनेंस कम हो रही है। तो किसका काम है, ये साइटोकाइनिन का काम है लेटरल बर्ड को इंक्रीज करना। ठीक है, मतलब एपिकल डोमिनेंस को रोकना कौन करता है, हमारा साइटोकाइनिन। ओके, so next function is it helps in division of साइटोकाइनिन, ये आई है, ठीक है। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब अगर मेरा ये लीफ है, ये रूट, मेरा अगर फूड यहाँ पे बन रहा है, ग्लूकोज फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लीव्स में हो रही है, लेकिन चाहिए तो उसे हर जगह ना, रूट को भी चाहिए खाना, इस ब्रांच को भी चाहिए खाना। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये मोबिलाइजेशन है, फूड इधर से इधर लेके जाना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, इसमें साइटोकाइनिन हेल्प करता है। सो इट हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डिले सेनेसेंस। ये भी क्या करता है, सेनेसेंस को रोकेगा, सेनेसेंस को नहीं होने देता, मतलब एजिंग स्लो हो जाती है जब हम साइटोकाइनिन डालते हैं। ओके, तो अगर आपको सेनेसेंस के बारे में क्वेश्चन आए कि कौन कौन से हार्मोन सेनेसेंस को रोकते हैं, तो देखो जो पहले 3 हार्मोन है, पहले ऑक्सिन पढ़ा हमने, उसके बाद साइटोकाइनिन पढ़ा, उसके बाद जुबिलिन हमने पढ़ा। तो ये जो 3 है ना, जुबिलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों सेनेसेंस को रोकते हैं। ये तीनों एजिंग को मतलब रोकेंगे कि एजिंग ना हो जल्दी, ठीक है, डिले करेंगे एजिंग को। लेकिन अब जो नेक्स्ट हम हार्मोन्स पढ़ेंगे जो है इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, उनका काम है सेनेसेंस को बढ़ाना। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे जब हम इथिलीन और एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे। तो आज हमने साइटोकाइनिन कंप्लीट किया है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।